हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रिएक्ट फ्लिक्स ते मैं हूं गब्बर। मैं हूं गब्बर। एक्चुअली मैं हूं सजाद। मैं सुनील ग्लोवर। सुनील ग्लोवर। तुम क्या हो? मैं अमरीन। नहीं, वो क्या श्रुति हो सर। श्रुति। अरे श्रुति, मेरी श्रुति। आपको कहते मुझे वो अच्छी लगती है, क्या? काजोल। काजोल? You like काजोल? काजोल अच्छी है। I love everyone। तो चलें जी, देखते हैं जी फिल्म जहाँ पे छोड़ी थी वहीं से स्टार्ट करते हैं। हम हैं सीधे साधे अक्षय अक्षय। सर, उस आदमी ने हमें डबल क्रॉस किया सर। एक तो हमसे पैसे भी ले लिए और ऊपर से मीडिया को एविडेंस भी दे दिया। अरे हटो यहाँ से, you idiots! How the hell can they enter my property? छोड़ूंगा नहीं इन्हें। Get out from my property! हटो! Just back off! मर गया। अब मुझे लगता है इसका बाप आएगा। पब्लिक को कोई कुछ नहीं कह सकता। इसका बाप आएगा। इसको कॉल की थी इसने ना, वो दुबई में बैठा था। वो कौन है? इसका बाप कौन है? दादा, तो ये भी अच्छा है, मतलब विलन है। दादा बॉडी को, ये बड़ा तगड़ा विलन है। घर लेके आए दादा। दादा घर चलते दादा। दादा प्लीज शट अप। पता है ना मैं कौन हूँ? पाटिल। पाटिल। दिग्विजय पाटिल। अस्पताल का नाम भी तो पाटिल अस्पताल है। I am a brand. विजय पाटिल। I am a bloody brand. एक तो उसने मेरे बेटे को मारा और ऊपर से उसने मेरी रेपुटेशन को चैलेंज किया। मुझे वो चाहिए। मैं पहले उसे मारूंगा और उसके बाद अपने बेटे की चिता जलाऊंगा। सर, उसका चेहरा तो बहुत लोगों ने देखा है, लेकिन कोई उसके बारे में कुछ जानता नहीं। तो वो आया, सब कुछ करके चला गया और आपको कुछ नहीं पता। और वो औरत जिसको उसने 50 लाख रुपए दिए थे, वो भी उसको नहीं पहचानती। वो कह रही थी कि उसे वो सरकारी हॉस्पिटल में मिला था। सर, वो हॉस्पिटल के सीसीटीवी कैमरा में जरूर आया होगा। इनका आपस में कनेक्शन क्या है? रिश्तेदार। क्या बोलता है सर? ऐसा है, जब भी किसी की एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए होती है तो मैं अपने आप से बात कर लेता हूँ। यार तुम लोग कॉलेज रियूनियन के लिए जा रहे हो क्या? हाँ यार, 3 साल बाद मिल रहे हैं हम सब बैच वाले। सब अपने अपने काम में बिजी हैं, कोई मिलता ही नहीं है। हाँ यार, अनुज मोरे, वसीम शेख, कॉलेज रियूनियन कोई नहीं छोड़ने। कॉलेज का कनेक्शन। ये सही इन्वेस्टिगेट कर रहा है। हॉस्पिटल के 16 ब्लॉक्स में 48 कैमरे फिट है सर। सारे ब्लॉक्स की टेप्स चेक कर रहा हूँ। तो जल्दी से लगाओ। अगर मेरे सुपीरियर्स को पता चल गया ना कि मैं गवर्नमेंट ऑफिसर्स की पर्सनल फाइल्स चेक कर रही हूँ तो कई मेरी होगी। मेरी तो प्रमोशन होगी ना। थैंक यू। चेक कर, ये कौन से कॉलेज से पढ़े हैं? अर्जुन मोरे सांगली, वसीम शेख नासिक, वर्षा राजे लातूर, मिलिंद सांघवी धुले। सर, उसने 4,60,000 कैश काउंटर पे दिए थे। कितने बजे? करीबन 11:30 बजे। तो ये सब क्यों दिखा रहे हो? 11 बजे से टेप चलाओ जल्दी। जी सर। पता कर इनके आपस में कनेक्शन क्या है? अनुज मोरे एवी कॉलेज, हाँ। वसीम शेख एमजी कॉलेज, वर्षा राजे गार्गे कॉलेज, मिलिंद सांघवी हिंदू कॉलेज। ये सारे लोग अलग अलग फील्ड से हैं। इन चारों का क्या कॉमन कनेक्शन हो सकता है? ये इनकी पोस्ट ग्रेजुएशन है। सर्च मार, इन्होंने ग्रेजुएशन कहाँ से की? तू मरवाएगा मेरे को। छोड़ना नौकरी, चल। लगाओ। हाँ यस, यही है वो आदमी सर। रिवाइंड कर। नेशनल कॉलेज,
नेशनल कॉलेज, नेशनल कॉलेज, नेशनल कॉलेज। इन चारों ने अपना ग्रेजुएशन नेशनल कॉलेज से किया। पहुंच ये गया। सब ईमानदारी की ब्रांचेस एक ही पेड़ से हैं और इस पेड़ की जड़ वो गब्बर ना हाथ से उड़ जाती है। इसी नेशनल कॉलेज से है। जूम जूम कर, रोक। ये नहीं हो सकता। इस आदमी को तो मैंने 5 साल पहले अपने हाथों से मारा था। ये क्या ट्विस्ट है भाई, नया ट्विस्ट आ गया। तुम्हें पता है तुम्हारे जाने के बाद से अब तक तुम्हारे उस समोसे और लाल चटनी की ड्यूटी मुझे निभानी पड़ रही है। तुला माहिती का बहुत जल्दी गब्बर को पकड़ने वाला है, ये सॉलिड लीड मिला इसको। अरे यार मुबारक हो, मुबारक हो। एक हफ्ते की छुट्टी और मिल जाए ना, गब्बर को इसी स्कूटर पे बिठा के लाऊंगा मैं। देखो, गब्बर को पकड़ने के लिए एक सॉलिड आइडिया है। हर ऑफिस में एक न एक ईमानदार ऑफिसर है जो गब्बर को खबर देता है, राइट? ये देख, सीनियर का जूनियर मोस्ट दिमाग इंटरवल हो गया, ये अभी तक यहीं पहुंचे। दी एंड के बाद तक लगे रहेंगे। और इन जगह के सारे एरियाज के बीच में। ओहो, आइए आइए साधु महाराज, आपके आने से आज हमारा पुलिस स्टेशन एकदम पवित्र हो गया। बड़े दिनों बाद दर्शन हुए आपके। कैसे हैं आप? सर, कुछ दिनों के लिए छुट्टी ली थी। अच्छा अच्छा अच्छा, पहाड़ों पे गए थे, तपस्या हो गई हो तो हम लोग थोड़ा काम कर लें। सर, मुझे 5 दिनों की छुट्टी और चाहिए। ठाकुर, यहाँ गब्बर की वजह से पूरे डिपार्टमेंट की और साधु महाराज को और छुट्टी चाहिए। दिमाग ठीक है तेरा या वो भी छुट्टी पे गया है? सर, मुझे गब्बर को पकड़ने के लिए छुट्टी चाहिए। शराब तुझे डोका फिरलेला काय रे? जेम्स बॉन्ड का नशा उतरा नहीं क्या तेरा? जो काम हम सब लोग मिलकर कर नहीं पा रहे वो तूने अकेले कर दिया। पकड़ लिया तूने गब्बर को? पकड़ा नहीं है सर, बट आई एम वेरी क्लोज। अबे वो अंग्रेज, इतना ही पकड़ने का शौक है ना तो एक काम कर, मेरी बीवी का कुत्ता 3 दिनों से लापता है, जा कुतरे वाला पकड़ो ना जा। सर, बट बिलीव मी सर, मैं बहुत क्लोज हूँ। तू तो सर सर करके सर पे चढ़ गया। साले ऐसी जगह ट्रांसफर करूंगा ना कि नौकरी से नहीं लाइफ से छुट्टी मिल जाएगी। आउट। सर, लास्ट टाइम। ये क्या है यार, वो बंदा का मतलब बाहर आया था। साधु सुन, पता है सर, समोसे और लाल चटनी। स्मार्ट बॉय। इस वेबसाइट पर हमारा नया पानी कैलकुलेटर पेज देख। कंपटीशन में तुम जरूर जीतोगी। अरे it's a Maharashtrian wedding, Veena and Mark intercaste marriage. Did you know that according to Google, 16% of the marriages in India intercaste? यू आर एब्सोल्युटली राइट। तुम्हारी और गूगल की भी तो इंटरकास्ट मैरिज हुई है ना? ओके। दादा, मुंबई के अंदर 80 लाख वोटर है, लेकिन आदित्य की फोटो किसी से मैच नहीं करती। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे वो चाहिए। वो पास खड़ा है। डायरेक्टर साहब, आपको भी सल्यूट है भाई। क्या आपने दिल की धड़कनें तेज करके स्लो कर दी हैं। एकदम अपने लगना सर। वैसे हार्ट बीट क्यों तेज हो जाती है कि यार देखना ले कहीं वो है ना। मैडम, अपने छुट्टे तो लेते जाइए। अरे वाह, मुंबई के टैक्सी वाले कब से छुट्टा वापस देने लगे? जब से एक्स्ट्रा खर्चा कम हुआ है मैडम। अब ना तो कोई आरटी वाला जबरदस्ती का बिल फाड़ता है, ना कोई हवलदार रिश्वत मांगता है, और तो और परमिट रिन्यू करवाने के भी पैसे नहीं देने पड़ते। गब्बर के डर से रिश्वतखोरी एकदम कम हो गई है। जब रिश्वत नहीं देनी पड़ती तो मेहनत की कमाई काफी है। रखो, अपने पास रखो। थैंक यू सर। This is phenomenal. I think I'm in love with this Gabbar. गब्बर इज अ क्रिमिनल। Shut up. सॉरी। में देव सर्व कार्येषु सर्वदा। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः भोगा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टानेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। गंगा नहीं, वो उसने बोला था कि इसको मैंने मारा था। वो क्या ट्विस्ट है?
है वो शांत कर रहा है अपना। करीना, ये करीना कहाँ से आ गई भाई? ट्विस्ट ट्विस्ट है इसमें। दाढ़ी सूट करती है ना अक्षय को। दाढ़ी में वो लुक्स लाइक मी एंड जाने के फौरन बाद ही सारे हालात बदल दिए, जज्बात बदल जाने दिए। क्या सोच रहे हैं अच्छी होली वाले दिन ऐसे कैसे गिर गए? पुरानी शराब और पुरानी यादें जब सिर चढ़ जाती हैं तब आदमी आउट ऑफ कंट्रोल हो ही जाता है। लेकिन ये है कौन जो इतना आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है? क्या दुश्मनी है उसकी आपके साथ? आग बुझ भी जाए ना तब भी कहीं ना कहीं अंदर चिंगारी दहकती रहती है जो कभी भी आग बन सकती है। अपनी अंधेरी वाली बिल्डिंग का केस याद है? कौन सी, जो 5 साल पहले गिरी थी? हाँ वही। उसमें जो लोग मरे थे उसमें इसकी पूरी फैमिली भी थी। कुछ लोग फैमिली को लेकर ज्यादा सीरियस ही हो जाते हैं। सर आपकी अंधेरी वाली बिल्डिंग की गिरने की वजह से 212 लोगों की जान चली गई और सर 100 से ज्यादा लोग अभी भी हॉस्पिटल में भर्ती हैं। और सर वहां पहले से एक खाड़ी थी, वो तो आप जानते ही हैं। हम कॉर्पोरेशन वालों ने उसे भर दिया और जमीन का रजिस्ट्रेशन भी पास कर दिया। सर सॉइल टेस्ट करने पर तो हमें ये भी पता था कि वहाँ इतनी बड़ी बिल्डिंग नहीं टिकेगी, लेकिन हमने आपके कहने पर उस गीली मिट्टी को सूखा डिक्लेयर कर दिया। तो क्या ये सब सुनाने के लिए मुझे यहाँ बुलाया है? लेकिन सर जो इंक्वायरी बिठाई गई है उसके लिए किसी न किसी को तो जिम्मेदारी लेनी होगी। हमने तो सबको पैसे देकर उनका मुंह बंद कर दिया था, फिर पता नहीं कहां से ये आदमी बहुत सारे सबूत लेकर आ गया। कौन है वो आदमी? बुलाओ उसको। सर वो बहुत सन की आदमी है सर। सर उसकी बीवी उस बिल्डिंग के नीचे दब के मर गई। सर उसकी बीवी प्रेग्नेंट भी थी। सर मैं सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करवा रहा हूं। नाम क्या है उसका? आदित्य। क्या भाई आदित्य, सुना है एविडेंस की फाइल को मशाल बनाकर घूम रहे हो, ये बात ठीक है क्या? ए कलेक्टर, टेंडर पास करने का कितना मिला? सर अरे बोलो, स्टिंग ऑपरेशन नहीं है ये। सर 1,80,00,000। देखा, 9 इसका फेवरेट नंबर है और लेता भी है सिर्फ मंगल के दिन। तूने रजिस्ट्रेशन के लिए कितना अंदर किया? 80 लाख सर। वो सॉइल टेस्ट मुझे कितने में पड़ा? सर 35 लाख। तुझे क्या लगता है ये लोग मुझे कुछ भी करेंगे? देखो, किसी भी इंक्वायरी से कुछ भी नहीं होगा। जहां हम लोग बैठे हैं वहां आम आदमी की सिर्फ अर्जियां पहुंचती हैं, आवाज नहीं। अरे भाई, जो हो गया सो हो गया, अब हम कर भी क्या सकते हैं? हाँ, चलो सॉरी बोलते हैं, माफ करो। चल कलेक्टर, सॉरी बोल। सॉरी। ऐसे नहीं, कान पकड़कर ठीक से बोल। सॉरी। कह रहा सॉरी से मुझे नफरत है। सॉरी सर। हाँ अब ठीक है। अरे हम सॉरी बोल रहे हैं और तू घूरे जा रहा है, हाँ? ये सब मेरा ही खाते हैं, समझा? तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा।
दिग्विजय पाटिल, ये सिर्फ नाम नहीं, ब्रांड है, ब्रांड। चलो एक काम करते हैं, मैं तुम्हें 2 चांस देता हूं। पूरे महाराष्ट्र में जिसका नंबर चाहो उसको घुमा सकते हो। करो कंप्लेंट, करो करो, डर क्यों रहे हो? फोन है या मैं दूं? हेलो, इज दिस कमिश्नर्स ऑफिस? क्या मैं कमिश्नर साहब से बात कर सकता हूँ? आया कमिश्नर? सर, अंधेरी में जो बिल्डिंग गिरी थी जिसमें 200 लोग मर गए थे, उसमें दिग्विजय पाटिल कहा था। रॉन्ग नंबर। दूसरा करो, करो। होम सेक्रेटरी। हेलो हेलो, पंकज तिवारी जी। जी सर, मुंबई में जो बिल्डिंग गिरी थी उसमें दिग्विजय पाटिल कहा था सर। मेरे पास सबूत, सारे फाइल्स हैं। मेरा नंबर स्टार होटल लिखा है क्या? हर कोई फोन करता है मुझे, अभी के अभी नंबर चेंज करो। इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं। हा नंबर तपासून पहा, हा नंबर अस्तित्वात नाही। ये तो नॉर्मल है, मैंने उन सब को पैसे दिए हैं, चिंता मत करो, तुम्हें भी दे दूंगा। देखो, जो लोग बिल्डिंग में मरे हैं, सरकार उन सबको 25-25 लाख रुपए दे रही है। तुम्हें 25 लाख ही मिलेंगे, जबकि 50 मिलने चाहिए। कलेक्टर साहब ने तुम्हारी बीवी के बारे में सब कुछ बता दिया, तो बच्चे के भी 25 लाख हो गए। क्यों? चलो सरकार को मारो गोली, मैं तुम्हें पूरे 1 करोड़ रुपए देता हूं। खुश? वो पैसे लेकर जाओ, शादी करो, नई बीवी लाओ, अभी जवान हो तो बच्चे भी हो जाएंगे, फिर से अपनी जिंदगी शुरू करो, मौज मस्ती करो। क्या रखा है ये सब में? हाँ, पैसे तो लेते जाओ। ब्रांड की धज्जियां उड़ने लगी हैं। ऐसे गब्बर बनाइए। मतलब इसने तो बोला मैंने मार दिया था। हाथ जोड़ता हूं, प्लीज मुझे छोड़ दो। सॉरी, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, प्लीज। इसलिए कह रहा था कि मैं तो संभालता। मुझे पसंद है वो लोग जो मुझे पसंद नहीं करते।
होए ये थी सारी स्टोरी। मतलब उसके गब्बर बनने के पीछे जो स्टोरी थी वो इस पार्ट में जो है वो क्लियर हुई है। और जो विजय पाटिल बोल रहा था कि मैंने उसको मार दिया था, ये पूरी सारी इसी पार्ट में हमने देखा है कि क्यों कैसे हुआ और सारा मामलात जो है। करप्शन रिश्वत कहाँ कहाँ तक जाती है, मतलब कैसे फैलती है देखिए। बिल्कुल बिल्कुल उसने जिसको फोन किया सबने रॉन्ग नंबर क्या किया, उसका नंबर बंद कर दिया। पावर है ना, पैसा जाता है ऊपर तक, जहाँ तक पैसा जाता है। उसने कहा कि जहाँ जिसको कॉल करनी है कर ले। मतलब हर बंदे तक अगर ये नीचे नीचे 1.5-2 करोड़ जो है वो खा रहे हैं तो ऊपर भी तो जा रहा होगा। जानने लेने के लिए उस आदमी ने कहा मैंने तो वो पक्की मिट्टी से डिक्लेयर कर दिया पैसे लेके, ये वो बिल्डिंग के 80 लाख उसने लिया, किसी ने 80 लाख लिया, किसी ने 40 लाख। तो अभी तक यही चल रहा है। अभी चले देखते हैं जी आगे क्या होता है। और क्योंकि अब जो ये तो मतलब पुरानी दुश्मनी है। और क्या अक्षय को मतलब पता था कि ये उसी का हॉस्पिटल है और सारा पाटिल नाम का तो पता ही होगा पाटिल का उसको, सारा विजय पाटिल है ना, तो वही हॉस्पिटल है और वही। अभी ये तो देखते हैं कि आगे विजय अक्षय कैसे बचा है। हाँ मतलब वो वापस कैसे आया, ये उसको ने बोला मैंने मार दिया, फिर बचाता कौन है वो देखते हैं अगले पार्ट में।